नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की। और सोने को लेकर जो पूर्वानुमान सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि बाजार के सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक उछाल का साफ साफ संकेत है। तो सवाल ये है कि आखिर इस रिकॉर्ड तोड़ साल के पूर्वानुमान के पीछे चल क्या रहा है? कौन सी वजह है जो सोने को इतनी ऊंचाई पर ले जा रही हैं? चलिए, इन्हीं आंकड़ों और ट्रेंड्स को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। $3,431 प्रति आउंस। ये है अनुमानित औसत सालाना कीमत। पता है ये कितना ज्यादा है? ये 2024 के मुकाबले पूरे 44% की, जी हाँ, 44% की जबरदस्त बढ़त है। कमाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कीमत से सोने का कुल बाजार मूल्य $555 बिलियन के एक हैरान कर देने वाले आंकड़े पर पहुंच जाएगा। ये साल दर साल पूरे 45% की एक बहुत बड़ी छलांग है। और अब ये नंबर देखिए, 53। ये आंकड़ा ये सच में बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एलबीएम में सोने की कीमत 2025 के दौरान एक दो बार नहीं बल्कि 53 बार नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगी। मतलब लगभग हर हफ्ते एक नया रिकॉर्ड। तो ये थे वो बड़े बड़े आंकड़े जो 2025 की इस रिकॉर्ड तोड़ कहानी की नींव रख रहे हैं। ये नंबर्स हमें एक असाधारण साल की झलक तो देते हैं, लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। अब असल सवाल पर आते हैं, इन सब के पीछे की वजह क्या है? चलिए समझते हैं। कहानी का अगला हिस्सा है मांग और आपूर्ति के बीच का खेल। बाजार की असली हलचल, असली ड्रामा यहीं देखने को मिलता है। ये एक तरह से एक रस्साकशी है और इसी से सब कुछ तय होता है। अच्छा, जरा इस टेबल को देखिए। यहाँ 2 साल के आंकड़े हैं, 2024 और 2025। ध्यान से देखें तो सोने की जो सप्लाई है यानी आपूर्ति वो लगभग स्थिर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुल मांग वो बढ़कर लगभग 5,000 टन तक पहुंच रही है। मतलब साफ है, सप्लाई उतनी ही है पर खरीदने वाले बढ़ गए हैं। और यही तनाव, यही है जो कीमतों को आसमान की तरफ धकेल रहा है। अब इस मांग में भी जो सबसे अहम हिस्सा है वो है निवेश की मांग। इस ग्राफ को देखिए, साफ दिख रहा है कि निवेश की मांग में कितनी जबरदस्त, कितनी नाटकीय बढ़ोतरी हो रही है। ये 2024 के मुकाबले लगभग दोगुनी हो रही है। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का असली इंजन है। तो सवाल उठता है कि ये जबरदस्त मांग आ कहां से रही है? कौन है वो लोग या संस्थाएं जो इतना सोना खरीद रहे हैं? चलिए अब उन 3 प्रमुख खरीदारों को जानते हैं जो इस उछाल के पीछे हैं। तो ये हैं वो 3 मुख्य ताकतें। सबसे पहले निवेशक, जिन्होंने खरीदारी में तूफान ला दिया है। फिर आते हैं केंद्रीय बैंक, जिनकी अपनी एक अलग रणनीति है। और तीसरा है आभूषण बाजार, जहां एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। 84%। जी हाँ, निवेश की मांग में 84% की भारी बढ़ोतरी का अनुमान है। और ये उछाल आ रहा है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में होने वाले बड़े निवेश से। और साथ ही सोने के सिक्कों और बार की खरीदारी से, जो पिछले 12 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। दूसरे बड़े खरीदार हैं दुनिया भर के केंद्रीय बैंक। और इनकी कहानी है फ्लाइट टू सेफ्टी की। मतलब जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है तो ये बैंक सुरक्षा के लिए सोने का रुख करते हैं। और वे खरीदारी कर भी रहे हैं, करीब 863 टन। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये बैंक अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सोने पर भरोसा कर रहे हैं। और तीसरा खिलाड़ी है आभूषण बाजार। और यहाँ एक बड़ा ही मजेदार विरोधाभास देखने को मिल रहा है। सोचिए, जब सोना इतना महंगा होगा तो जाहिर है कि लोग गहने कम खरीदेंगे, यानी मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन कम मात्रा के बावजूद बिक्री का जो कुल मूल्य है वो $172 बिलियन के नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। मतलब कम चीजें बिक रही हैं पर पहले से कई ज्यादा कीमत पर। तो इन सब का मतलब क्या है? ये क्यों मायने रखता है? देखिए, सोने का ये पूर्वानुमान सिर्फ एक धातु की कीमत के बारे में नहीं है। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षित पनागाहों की मंशाओं के कारण कुल सोने की मांग पहली बार लगभग 5,000 टन तक पहुंच गई। ये सुरक्षित पनागाह शब्द बहुत जरूरी है।
जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, आर्थिक अनिश्चितता होती है, तो निवेशक और देश दोनों ही सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो सोने की ये बढ़ती मांग असल में दुनिया की बढ़ती बेचैनी को दिखा रही है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या सोने का ये रिकॉर्ड तोड़ पूर्वानुमान दुनिया की समृद्धि का संकेत है, या फिर ये आने वाले मुश्किल सालों के लिए एक चेतावनी की घंटी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।